सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को ये मालूम नहीं होता है कि उसके खिलाफ तुरंत भी एक्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की सरकारी जमीन है और आपके घर के सामने है, आपने उस पर कब्जा कर लिया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी भूमि के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी भूमि के ऊपर तो भाई आपको कब्जा बिल्कुल भी ना करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कब्जे को लेकर क्या फैसला है ग्राम पंचायत की जमीनों के ऊपर, आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा एसडीएम और डीएम की क्या पावर है। पहले नियम के अनुसार क्या ये जल्दी कब्जा हटवा देते थे या अब नए नियम के अनुसार तुरंत ये कब्जा हटवा सकते हैं, कैसे हटवा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैंने 2-3 वीडियो बनाई है किसान कर्ज माफी योजना को लेकर और उन वीडियो में मैंने बताया है कि सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, लेकिन बहुत से यूट्यूबर इससे मजा लेने के लिए लोगों से इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं और फिर क्या होता है कि वो लोग वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं और उस पर बहुत से लोग यानी कि वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद वो मेरे जब चैनल पर लौटते हैं तो वहां पर उन्हें मेरा नंबर दिखाई देता है और जो सवाल उन लोगों से पूछ रहे होते हैं वो सवाल फिर वो मुझसे पूछते हैं। अभी मुझे फोन आया, उसने कहा कि बाबूजी जरा बताना कि क्या कर्ज माफी होगी। ये केंद्र सरकार का मामला है, किसी यूट्यूबर का मामला नहीं है कि यूट्यूबर बता देगा कि भाई केंद्र सरकार ऐसे ऐसे किसानों का लोन माफ कर देगी। 2008 के अंदर इस प्रकार की योजनाएं थी जो किसानों का क्रेडिट कार्ड लोन माफ हुआ था केंद्र सरकार के माध्यम से और वहां पर 71,000 करोड़ रुपए का भार केंद्र सरकार को उठाना पड़ा था। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई केसीसी कार्ड ले लिया फिर देना ही नहीं है, तो वो लोग आखिरकार इस ऐसी जानकारी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा यानी कि सर्च करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे अवैध कब्जा तुरंत हटेगा, कानूनी प्रावधान और अधिकारियों की क्या शक्ति होती है। इस प्रकार की वीडियो आपको बहुत से ही कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिस प्रकार से जैसे मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको बता देता हूं सारी जानकारी, ऐसे बहुत से ही कम यूट्यूबर हैं जो इस प्रकार से बताते हैं। आप पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं कोई भी फ्रैंक या फ्रॉड वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूं। जो भी सच्ची बात होती है वही अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाकर वीडियो आप लोगों के सामने ले आता हूं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का रुख यानी सार्वजनिक उपयोग की जो पब्लिक लैंड है उस पर अतिक्रमण के प्रति यानी जीरो टॉलरेंस कर रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सपूर्ण निर्देश दिए कि सार्वजनिक संपत्ति रक्षा और अवैध कब्जे को तुरंत हटाना एसडीएम डीएम जैसे अधिकारियों का मूल कर्तव्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि भाई अगर आपने इस प्रकार की कोई भी भूमि के ऊपर कब्जा किया जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तो आपको एसडीएम तुरंत वहां से हटा दे। एसडीएम और डीएम की शक्ति और उसके कानूनी अधिकार यही होते हैं कि एसडीएम उप जिला अधिकारी और डीएम यानी कलेक्टर की शक्ति के आधार यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई एकल निर्णय नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जैसे राज्य कानून उसमें भी न्यायालय में इसका समर्थन प्राप्त है। सार्वजनिक भूमि पर कब्जा ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि यानी सरकारी जमीन और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकारी भूमि के ऊपर अवैध कब्जा हटाने के लिए या फिर कब्जा करने के लिए कर रखा है जिन लोगों ने, और ऐसे में अधिकारियों के पास यानी सबसे तेज और कठोर प्रशासनिक शक्ति होती है। वो कौन सी शक्ति होती है मैं आपको बता दूं कि एसडीएम धारा 67 और धारा 128 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अंदर इस प्रकार का नियम है कि अगर आपने किसी सरकारी या ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो एसडीएम या कलेक्टर को धारा 67 और धारा 128 के तहत तुरंत आपको वहां से बेदखल कर सकता है। डीएम यानी जिला अधिकारी प्रशासनिक यानी पर्यवेक्षण की अपील की शक्ति यानी एसडीएम के आदेशों पर लागू करना निगरानी करना होता है और धारा 67 का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि धारा 67 यह धारा ग्राम सभा की जो सरकारी जमीनें होती है सरकारी संपत्ति होती है उनके ऊपर लोग कब्जा कर लेते हैं अतिक्रमण कर लेते हैं, उन्हें हटाने के लिए एसडीएम को सीधे प्रशासनिक शक्ति देता है। पहले क्या होता था मुकदमेबाजी चलती थी फिर उस पर वो बेदखल 10-20 साल में करता है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं नियम है। धारा 67 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अधीन उसे तुरंत वहां से बेदखल करने का पूरी पावर एसडीएम को होती है और एसडीएम एक न्यायिक प्रक्रिया जैसे सिविल कोर्ट की तरह लंबी सुनवाई के बजाय यानी त्वरित जो प्रशासनिक प्रक्रिया है यानी उसका पालन करने का उसे पूरा अधिकार होता है और अतिक्रमणकारी को तुरंत नोटिस दिया जाता है। यदि वह निश्चित समय में यानी 15 दिन का अगर उसे नोटिस दिया गया है तो कब्जा नहीं हटाता है तो एसडीएम पुलिस बल लेकर वहां पर पहुंच जाएगा और तुरंत आपको उस सरकारी भूमि से यानी हटा देगा। अगर आपकी कोई निजी भूमि है, ये तो सरकारी भूमि थी, अगर कोई प्राइवेट लैंड है उस पर भी एसडीएम को पूरा अधिकार है। निजी मामलों में एसडीएम की शक्ति यानी सीमित हो जाती है।
ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति यानी कि न्यायालय पहुंच जाता है, सिविल न्यायालय पहुंच जाता है, तो वहां पर एसडीएम की जो शक्ति होती है वो सीमित हो जाती है। मालकाना हक का विवाद सो ये सिविल कोर्ट तय करता है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति की दीवानी मुकदमा सिविल सूट दायर करना होता है और एसडीएम डीएम सीधे मालिकाना हक तय बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए इनकी शक्ति वहां पर कमजोर साबित हो जाती है और शांति भंग का खतरा एसडीओ और एसडीएम यानी धारा 145 सीआरपीसी के तहत और एसडीएम की शांति भंग होने की आशंका पर कब्जा को लेकर यानी विवादी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार एसडीएम और कलेक्टर को ही होता है। तो इस प्रकार की अगर कोई संपत्ति है तो उस पर यानी कि कब्जा करने से पहले आपको भी सोचना चाहिए कि ये कहीं संपत्ति सार्वजनिक उपयोग की तो नहीं है। अब चलिए मैं आपको दे रहा सुप्रीम कोर्ट का इस पर नए नियम और नए निर्देश क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार निर्देश दिया कि जो सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा हटाने का लापरवाही बिल्कुल ना करें अधिकारी और कब्जा शून्य टॉलरेंस यानी कि एससी ने कई फैसलों में कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कभी भी कानूनी रूप से अवैध हो सकता है, लेकिन भले ही कब्जा कितना भी पुराना हो अब आपकी खैर नहीं अगर आपने कब्जा कर रखा है। दूसरे नंबर पर कि अगर अब सरकारी अधिकारी का कर्तव्य यही है कि कोर्ट ने जोर दिया है कि एसडीएम और डीएम का जो दायित्व होता है वो लिबर्टी यानी कि उसी ग्राम समाज की संपत्ति को सल्ता करे और यानी कि ऐसी ही अधिकारी कब्जा हटाने में जानपूर्वक देरी करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध पट्टा नहीं, कोई भी इस प्रकार का ऐसी सार्वजनिक भूमि पर पट्टा नहीं जो विवादित हो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठता है तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति को पट्टा आवंटित करने का विचार नहीं किया जाना चाहिए। पहले कब्जा हटेगा उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत पट्टा आवंटन करने का विचार होगा। मान लीजिए कि बहुत से लोग या व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत पुराने समय से उनका कब्जा है तो यहाँ पर कानून यही कहता है कि पहले वहां से हटाया जाएगा, हटाने के बाद फिर पट्टे के बारे में विचार किया जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बताऊं कि सरकारी जो भूमि होती है जैसे ऐसी जो भूमि है मैं आपको यहाँ बता दूं कि कैसी भूमि से तुरंत कब्जा हटेगा। ऐसी भूमि को आपको कब्जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जैसे कि सरकारी भूमि, पुल, सड़क, ग्राम समाज, तालाब, वन, ऐसी भूमि के ऊपर से तुरंत कब्जा हटेगा। एसडीएम धारा 67 के अधीन यानी कि सीधे प्रशासनिक शक्ति प्राप्त कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है। निजी भूमि पर आपकी खुद की कृषि आवासीय जमीन है तो नहीं, तुरंत नहीं हटेगा, पहले उसकी प्रक्रिया को देखा जाएगा। हाँ, बस ये सोच लीजिएगा ग्राम पंचायत की अगर कोई भूमि है, सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि है, तो वहां पर आपको तुरंत उस अब भूमि को छोड़ना पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यदि आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है तो पहले ये जांच करेगा कि जमीन की प्रकृति क्या है। यदि वह सार्वजनिक भूमि है तो आप धारा 67 के तहत एसडीएम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं जिसका तब बेदखली यानी वहां से कार्रवाई शुरू हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि ऐसी ग्राम समाज की भूमि से बचने के लिए आपको ऐसी भूमि के ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए जिस भूमि का कब्जा आपके हाथ में कभी भी नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 67 128 के अधीन आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर भूमि से संबंधित आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं। कोई भी जमीन से संबंधित सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।